तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज का यह वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको दो ऐसे टॉपिक्स बताए जाएंगे जिसमें से आपके परीक्षा में 1 या 2 नंबर का निश्चित है कि एकदम आता ही आता है। इसमें से कुछ न कुछ जरूर पूछता है। तो हम लोग एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट विथ लॉजिक आज के समस्त टॉपिक को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने जो दो टॉपिक्स की बात की कि दो टॉपिक्स इसमें जो हैं एकदम इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा खाने का सोडा। अब देखिए, सबसे पहला चीज कि किसी भी रासायनिक यौगिक का जब हम अध्ययन करते हैं, किसी भी रासायनिक यौगिक का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले बात जो आती है वह होती है रासायनिक सूत्र। तो अब बात आगे आती है कि आखिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3। अब इसको देखिए दो प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला चीज, अब सबसे पहले बताते हैं कि इसका संगठन किस प्रकार से है और इसका सूत्र इस प्रकार से कैसे है। अब देखिए इसका संगठन कैसे है। यहां पे आपका है Na और H और CO3, 3 ग्रुप इसमें मिले हुए हैं। सबसे पहले Na, तो Na पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का 1। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का 1। और CO3 पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का 2। जब कभी भी यौगिक बनता है तो इन तीनों का जो ये प्लस प्लस माइनस जो दिख रहा है, ये तीनों मतलब सभी के प्लस और माइनस मिलकर के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां पे ये है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। माइनस है यानी अधिक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन बांट देगा। यानी इसके दोनों प्लस इस 2 माइनस को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब यह क्या बना लेगा, यौगिक बना लेगा। अब देखिए इसका एक H जो है इस CO3 को HCO3 से अगर जुड़ेगा तो इसका 1 प्लस इसके 1 माइनस को खत्म करेगा, फिर भी इस पर 1 माइनस बचा रहेगा। अब इसके पास आएगा Na जिस पर 1 प्लस है। अब यह 1 प्लस इस माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा क्या, NaHCO3। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, NaHCO3। अब इसे देखिए दो प्रकार से पढ़ा जाता है। क्या, सबसे पहले देखिए Na जो है वह क्या है, आपका सोडियम है। क्या है, सोडियम है। H क्या है, आपका हाइड्रोजन है। और CO3 आपका क्या है, कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट है। तो अगर इसे हम सिंपल भाषा में ऐसे ही देखें तो ये आपका पढ़ा जाएगा सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा जाएगा अगर ऐसे जनरली तौर पर देखें तो। लेकिन एक इसे और पढ़ा जाता है क्या, या इसे हम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अधिकतर देखने को मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसके साथ H अगर लगा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे जो खाने का सोडा है और एक धोने का जो सोडा आता है जिससे आप कपड़े धोते हैं, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है। अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं बताऊंगा। यहां से अगर बाई को हटा दें तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह कपड़ा धोने वाला सोडा बन जाता है। लेकिन अगर इसमें बाई जुड़ जाता है यानी बीच में अगर H आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, खाने का सोडा हो जाता है। तो इसमें छोटा सा अंतर है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके दिमाग का परीक्षण करने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर एक प्रश्न इससे बन जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाई मतलब हम खरीद के क्या करते हैं, खाते हैं। तो बाई खरीद के क्या करेंगे, खाएंगे।
इससे आप याद रखेंगे कि बाई का जहां मतलब होगा वहां खाने का जिक्र होगा, यानी खाने का सोडा हो जाएगा, और जहां पे बाई नहीं रहेगा वहां क्या होगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक चीज और हम बता दें कि इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, लेकिन दो चीज होता है, एक तो आपका होता है बेकिंग सोडा और दूसरा आपका होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। कभी कभी आपसे अगर कोई ये प्रश्न पूछ दे, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा को अगर जो हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में अगर हम खाने वाला अम्ल मिला दें, खाने वाला अम्ल जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टर्टरिक अम्ल होता है, तो खाने वाले अम्ल को अगर हम टर्टरिक अम्ल की ही बात करें, कोई भी खाने वाला अम्ल मिला दें, टर्टरिक अम्ल, खाने वाला अम्ल अगर मिला दें, बेकिंग सोडा में अगर हम खाने वाला अम्ल उसमें मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में खाने वाला अम्ल, कोई भी खाने वाला अम्ल मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो आप अगर कोई आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि बेकिंग सोडा में खाने वाला अम्ल मिलाने पर बनता है क्या, बेकिंग पाउडर। तो ये चीज आप नोट पॉइंट में डाल करके अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे कि बेकिंग सोडा में खाने वाला अम्ल मिलाने पे क्या प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब आती है बात कि खाने वाला सोडा बनाने की विधि, इसे बनाने की विधि, इसको बनाया किस प्रकार से जाता है। तो अगर हम सबसे पहली चीज अगर कि हम इसकी बात करें कि इसके बनाने की कौन सी विधि है, तो इसकी विधि है सोडियम क्लोराइड द्वारा या क्लोराइड का उपयोग करके सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl, जिसे हम खाने का साधारण नमक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके साल्वे अमोनियम विधि द्वारा, अमोनिया प्रोसेस द्वारा या विधि द्वारा इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई बनाने की विधि की अगर आपसे बात करें तो आप कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है क्या, खाने का सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है साल्वे अमोनिया विधि द्वारा। अब देखिए साल्वे अमोनिया विधि क्या होती है, आइए हम बताते हैं। सोडियम क्लोराइड द्वारा, तो सबसे पहले हम ले लेंगे किसको, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड जो कि आपका है साधारण नमक, इसके जलीय विलयन में, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जहां बात आएगी वहां आपके आ जाएंगे H2O भाई साहब, जल, यानी कि क्या आ जाएगा, जल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, अमोनिया से होकर के गुजार देते हैं। तो हमारा क्या बनता है, खाने का सोडा, यानी कि NaHCO3। फिर से सुनिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने के बाद उसे अमोनिया से होकर के गुजार देते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इस समीकरण में इतना चीज हमारा था, तो इस तरफ जो बना, आइए देखते हैं। जो बना वह तो आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो बच रहा है, क्या बच रहा है, देखिए Na का उपयोग हो चुका, Na से का बात खत्म। अब देखिए यहां से H यहाँ पे कितना है, 3 H यहाँ है, 2 H यहाँ है, यानी टोटल 5 H है, जिसमें से 1 H उपयोग में हुआ है, बचा है 4 H हमारे पास। C एक है, C खत्म। O3 यानी कि 2 O यहाँ है, 1 O यहाँ है, यानी O3 भी खत्म। बचा क्या हमारे पास, एक N बचा,
तो N हो गया, और साथ में H कितना बचा है, 3H यहां से, 1H यहां से, यानी कि 4H बचा है, तो NH4, और क्या बचा है इसके साथ वाला Cl, तो NH4Cl, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो बस यही ध्यान देंगे कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, तो हमें दो चीज प्राप्त होता है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि ये है, और दूसरा आपका प्राप्त होता है प्लस, दूसरा प्राप्त होता है NH4Cl। आप लोग जगह यहां होगा तो प्लस करके यहां पे लिखेगा NH4Cl, और NH4Cl क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड है। तो इस प्रकार से हम खाने के सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब देखिए, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके गुण और इसके उपयोग की चर्चा करें। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वह है भौतिक गुण इसके, किसके, खाने वाले सोडे के। तो भौतिक गुण यानी कि जो चीज सामने आपको स्पष्ट दिख रहा है वही क्या होता है, भौतिक होता है। तो स्पष्ट दिखने का मतलब यह हुआ कि खाने का सोडा कैसा दिखता है, तो क्या है, पहला भौतिक गुण है कि यह श्वेत रंग का होता है। सबसे पहली बात कि यह कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, यानी श्वेत रंग का होता है। दूसरा नंबर कि यह क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लें हम कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जैसे अगर आप नमक देखे हैं तो नमक क्या होता है, नमक एक प्रकार का ठोस ही है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। भाई नमक का क्या होता है, जब उसे पीस देते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में, या बड़ा वाला भी नमक अगर आपका होता है तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। तो ऐसा ठोस जो कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय। तो यह कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब आइए देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में हम दो गुण को रासायनिक गुण में भी देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, खाने का सोडा, जिसका सूत्र आपका होता है NaHCO3। तो पहला रासायनिक गुण, पहला नंबर कि गर्म करने पर क्या होता है। पहला रासायनिक गुण कि गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। ये चिन्ह जो होता है गर्म करने का चिन्ह होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो इसमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। अब आप कहेंगे कि यहां पे 2 क्यों आया, तो देखिए मैं बताता हूं। अभी आपको हमने बताया था कि Na पे कैसा चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, और CO3 पर माइनस का 2 चार्ज होता है। अब देखिए इसका 1 प्लस जो है इसके 2 माइनस को नहीं देख पाएगा, 2 माइनस को नहीं न्यूट्रल कर पाएगा। तो इसमें अगर Na के 2 अणु ले लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। अब इसका 2 प्लस इस 2 माइनस को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, और आपका बना देगा Na2CO3। तो इस प्रकार से आपका बन गया Na2CO3। अब यहां पे बच क्या रहा है, देखिए Na कितने काम में लिए हैं, 2, जबकि यहां कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 2। अब H हमारे पास कितना हो गया, 2। तो H कितना है, 2 है, तो H2, और साथ में हाथ पे देखिए CO3, O इसके पास कितना है, 3 है, तो 1 O इसका आ जाएगा। अब यहां पे बचा हमारा CO2 जो कि आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पे हमारा बना क्या, सोडियम कार्बोनेट। गर्म करने पे, सबसे पहले गर्म करने पर क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम
कार्बोनेट। गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसे जब हमने गर्म किया तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 यहां पे हमने बताया कैसे बना। तो ये जब बन गया तो यहां पे देखिए 2 Na था और यहां पे 1 Na था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया? 2 यहां पे ले लिया। अब जो बचा H2O और साथ में क्या? CO2। तो अगर आपसे ये कोई ये पूछे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसको गर्म किया जाता है। और नंबर 2, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्ल से अगर किसी भी प्रकार के अम्ल से क्रिया करता है कौन? NaHCO3 यानी NaHCO3 अगर किसी भी अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनेगा? सबसे पहला चीज कि यहाँ पे NaCl, इसका Na और इसका Cl मिलकर के क्या बना देंगे? लवण यानी कि नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। और इसमें क्या क्या बच रहा है? H एक यहां है, एक यहां है, तो प्लस का क्या बच गया? H2। एक O इसका ले लेंगे तो O प्लस बच क्या रहा है यहाँ पे? CO3। तो यहाँ पे क्या? सॉरी CO2, एक O तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा? CO2 जो कि क्या है? गैस है, जो कि क्या है? गैस है। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, उसके साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। भौतिक गुण समझ गए कि यह सफेद रंग का होता है। दूसरा चीज कि यह क्या होता है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका जो रासायनिक गुण है, पहला गुण कि इसको गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नंबर 2, अम्लों से क्रिया करता है तो क्या होता है? अम्लों का किसी भी अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये तो रहा इनके गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। आइए देखते हैं अब इसका उपयोग। तो देखिए खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का जो उपयोग है, सबसे पहला चीज ये हमने आपको बताया कि बेकिंग सोडा में अगर हम खाने वाला कोई भी अम्ल यानी कि टर्टरिक अम्ल अगर मिला दें, टर्टरिक अम्ल अगर मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? बेकिंग पाउडर को बनाने में। नंबर 2, खाद्य पदार्थ को शीघ्रता से पकाने में। अगर कोई खाद्य पदार्थ आपका ऐसा है जो कि पकने में देरी लगाता है, जल्दी से नहीं पकता है, उसमें अगर हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दें, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा अगर उसमें हम डाल दें तो हमें क्या, वो खाना शीघ्रता से पक जाता है। नंबर 2, खाने को स्पंजी बनाने में। जैसे अगर कोई भी चीज आप बना रहे हैं खाने में, उसको अगर एकदम से मुलायम आपको बनाना है, एकदम से कोमल बनाना है, स्पंजी बनाना है, तो भी हम किसका उपयोग करते हैं? खाने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। और अगर हम कच्चे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दें तो ऐसा नहीं है कि नहीं फटता है, लेकिन वह थोड़ा सा देर में फटता है। जैसे अगर 1 घंटे में अगर दूध को फटना है, उसमें से थोड़ा सा अगर हम खाने का सोडा मिला दें तो वह दूध 1 घंटे से ज्यादा देर तक फटेगा नहीं। तो दूध को फटने से बचाने में। नंबर 2 है झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आप जो कोको कोला, स्प्राइट वगैरह जो पीते हैं, वह किससे बना होता है? खाने वाले सोडे से बना होता है। तो खाने वाला सोडा यानी झाग वाले पेय पदार्थ को बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में। देखिए जो खाने वाला सोडा होता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है।
यह कैसा होता है? क्षारीय। इसके भौतिक गुण में एक ये भी लिख सकते हैं कि खाने वाला सोडा यह एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। तो चूंकि यह क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है, तो जब हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, खाना को पचने में समस्या आने लगती है, तो अगर हम थोड़ा सा मीठे सोडा का यानी खाने वाले सोडे का, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दें, तो यह क्षारीय होने के कारण अम्लीयता को, पेट के अम्लीयता को, पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी अम्लीयता को कम कर देता है और खाना आसानी से पच जाता है। तो यह पेट की अम्लीयता को क्या करता है? कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशमन यंत्र यानी कि जो कि आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उसमें देखिए इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? CO2 गैस पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम अग्निशमन यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं आग को बुझाने में। अब केक या ब्रेड को फुलाने में देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? केक या ब्रेड ज्यादा जो फूल जाते हैं वह किसके कारण फूलते हैं? बेकिंग पाउडर के द्वारा फूलते हैं। और बेकिंग पाउडर को किसने बनाया? बेकिंग सोडा ने बनाया। तो इसलिए इसका उपयोग हम केक या ब्रेड को फुलाने में भी किया करते हैं। तो इस तरह से बेकिंग सोडा में के अंतर्गत जितने टॉपिक्स हैं मैंने सारे टॉपिक्स को बता दिया। आप प्रॉपरली जितने टॉपिक्स बताए गए हैं सब भी टॉपिक्स का नोट्स आप जरूर बना लेंगे और 1 मिनट का समय निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कपड़े धोने का सोडा, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अगर इसे शुद्ध हम देहात में समझें तो निरमा। क्या कहते हैं इसको? निरमा। तो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, सबसे पहले हम चलेंगे कि इसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। क्योंकि किसी भी केमिकल पदार्थ को यानी कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करने से पहले हमें सबसे पहले उसका क्या जानना चाहिए? रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 into 10H2O। अब देखिए यहां से Na2CO3 कैसे बना? क्योंकि एक Na पे +1 चार्ज होता है और CO3 पे -2 चार्ज होता है। तो इसके -2 को खत्म करने के लिए हमें इसका भी +2 करना होगा, यानी Na के 2 अणु लेना होगा। तो Na के 2 अणु हो जाएगा, तो Na पे कैसा चार्ज हो जाएगा? +2 और CO3 पे -2 और यह +2 इस -2 को निरस्त कर देगा और आपका बन जाएगा Na2CO3। तो यानी कि यहां से NO2CO3 और इंटू 10H2O। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको देखिए हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। यह क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम के साथ कार्बोनेट है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10H2O है। देखिए एक को मोनो, आप देखिए 3-4 याद रखेंगे, कक्षा 10वीं में है तो 1 को जहां पे एक का जिक्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे। जहां पे 2 का होगा वहां पे क्या कहेंगे? डाई कहेंगे। 3 को हम क्या कहेंगे? टेट्रा कहेंगे। और 10 को हम क्या कहेंगे? डेका कहेंगे। 10 को हम क्या कहेंगे? डेका कहेंगे। तो यहां पे 10H2O है तो 10 को हम क्या लिखेंगे? डेका लिखेंगे। और H2O को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। तो यहां से देखिए अगर इतना नाम डेका हाइड्रेट अगर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जहां पे हाइड्रेट का मतलब हो, जहां पे हाइड्रेट लिखा हो वहां किससे संबंधित होता है? जल से। जहां पे हाइड्रेट लिखा हो उसको हम क्या समझेंगे कि वहां पे क्या है? जल है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। कितना? डेका का मतलब 10, यानी कि इसमें 10 अणु कितने हैं? जल के हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं जनरली आपको बताते चलूं कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 अणु जल के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह विलयन होता है, यह घुला हुआ होता है जल में, ऐसा नहीं है। इसमें 10 अणु जल के हमेशा क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। कभी भी आप देखे होंगे घर में कि अगर आपका निरमा
अगर आपका निरमा, घर में जो निरमा उपयोग होता है, कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, उसको हम अगर खुला छोड़ दें, एक जगह अगर खुला छोड़ दें, तो इसके आसपास जो खुला, अगर निरमा को हम एक जगह खुला छोड़ देंगे तो उसके आसपास जल की मात्रा हमें दिखाई देगी। तो वह क्या होता है, जब हम इसके मतलब धोने का सोडा जब होता है, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा भी इसे ही कहा जाता है। तो जब हम किसी भी धावन सोडा को यानी कि निरमा को खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके आसपास चारों तरफ हमें पानी की मात्रा दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 10 H2O के अणु उपस्थित हैं, इसमें जो 10 H2O के अणु उपस्थित हैं, यह आपस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया जब करता है तो इसके 9 अणु, H2O के 9 अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसके जब 9 अणु बाहर निकल जाएंगे तो इसके पास Na2CO3 इंटू 10H2O है। इसको जब हम खुला छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इसके Na2CO3 इंटू H2O बचता है और साथ में 9H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब खुला छोड़ने पे 9H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यानी कि यहां पे क्या बचता है, यहां पे बचता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और जो आपके इसके साथ डेकाहाइड्रेट था, अब वह एक हो गया, तो वह क्या हो गया, मोनोहाइड्रेट। क्या बन गया, मोनोहाइड्रेट। तो इसको जब हम खुला छोड़ देते हैं, वायु में ऐसे ही जब खुला छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें क्या होता है, 9 अणु इससे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। 9 अणु इसमें से क्या होते हैं, निकल जाते हैं और एक अणु बचता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इसमें क्या होता है, बच जाता है। इसमें से जब एक अणु जल का निकल जाता है तो यहां पे क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बना लेता है। यानी कि जो आपका यह कपड़े धोने का जो धावन सोडा था, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो था, वह सफेद रंग का सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कब, इसको जब खुला छोड़ देते हैं तब। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रफुल्लन कहते हैं। प्रफुल्लन की क्रिया कहते हैं। जल का इस प्रकार से इससे बाहर आ जाना और इसका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बना लेना क्या कहलाता है, प्रफुल्लन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रफुल्लन की क्रिया कहलाती है। अब आते हैं बनाने की विधि, निर्माण की विधि। बनाने की विधि, इसे कैसे बनाया जाता है, हमने अभी अभी सीखा इसके जस्ट पहले कि जो आपका सोडियम यानी कि NaHCO3 होता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3। इसको 2 मॉलिक्यूल में अगर ले लें तो प्लस का H2O और प्लस का CO2 प्राप्त होता है। अब इस Na2CO3 जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इसको अगर हम जलीय विलयन में, यानी इसको अगर हम ठंडा कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, भाई गर्म किए हैं तो यह क्या होगा, गर्म होगा। गर्म सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो इसको जब गर्म करने के बाद जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने का मतलब क्या हुआ, Na2CO3। ठंडा करने का मतलब उसमें जल मिलाते हैं, तो प्लस 10H2O जब इसमें मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि क्या है, आपका कपड़ा धोने का सोडा है। तो सबसे पहला चीज कि इसको हम क्या करते हैं, जो आपका खाने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और सोडियम कार्बोनेट को जब हम उसको
जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं या उसे ठंडा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो अब यहां से हम इस तरह से इसके निर्माण की विधि समझ गए। अब इसके अगर हम भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये जो हमने आपको बताया यह इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म है। और अगर हम इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें तो इसका जो भौतिक गुणधर्म होता है, भौतिक गुणधर्म यानी इस देखने में कैसा लगता है, ये कैसा होता है, आखिर जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं वही तो भौतिक है। तो यह देखिए निरमा, आप सब देखे हैं, निरमा क्या होता है, सब कैसा रंग का होता है, सफेद। कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस, सफेद रंग का। यह क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे आपका खाने वाला सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक उसी प्रकार से धोने वाला सोडा भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा चीज कि यह भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो पहला भौतिक गुण कि यह क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा भौतिक गुण यह कैसा होता है, क्षारीय होता है। और रासायनिक गुण में क्या आप देखेंगे, रासायनिक गुण में जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम ऐसे ही वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से 9 अणु जल के क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं और यह किस में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कैसा होता है, सफेद रंग का ही होता है। और इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, प्रफुल्लन की प्रक्रिया कहलाता है। तो ये आपका रहा रासायनिक गुणधर्म। अब आइए देखते हैं इसके उपयोग को। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो इसका उपयोग है, कपड़े धोने का सोडा का उपयोग है, तो सबसे पहला उपयोग कि इसमें देखिए घरों में, अपने घरों में साफ सफाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं घरों में साफ सफाई के लिए। नंबर 2, पेट्रोलियम के शोधन के लिए, पेट्रोलियम का शोधन भी हम इसी के सहायता से करते हैं। सफेदा बनाने में, सफेदा क्या चीज होता है, जैसे जो व्हाइट रंग का जो पेंट होता है उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का उपयोग करते हैं। कपड़े धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। साबुन बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। रंजक, रंजक का मतलब होता है डाई, जो हम बालों में करते हैं कलर, उसको बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, निरमा का उपयोग करते हैं। ठीक है। जल की कठोरता दूर करने में, देखिए आपने कभी सोचा है कि जो हम कपड़ा अगर किसी भी निरमा में भिगोते हैं तो उसमें से मैल कैसे साफ हो जाता है, जो निरमा होता है वह जल की कठोरता को क्या करता है, दूर करता है। और उसमें जब हम कपड़ा फुला देंगे, कपड़ा उसमें जब डाल देंगे तो उसमें से होता क्या है कि वह जल की कठोरता को दूर कर देता है। और कभी भी कोई भी जो कोमल चीज होती है, जो मुलायम चीज होती है, उस पे से किसी भी चीज को साफ करना आसान हो जाता है। तो यह क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करता है। लास्ट बात कि नोट पॉइंट में लिखेंगे कि यह जल में घोलने पर इससे उष्मा क्या होती है, बाहर निकलते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि निरमा अगर हाथ में लेकर के उसमें अगर पानी डालते हैं तो गरम गरम सा हमें फील होता है। कभी भी निरमे को जब हम बाल्टी में डाल करके उसको जब हिलाते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है, यानी कि इसको जल में घोलने पर इसमें से उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, चैनल पर आप अगर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।